श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब देखिए सर्वव्यापक, जो सर्वव्यापक है अब कैसे अवतार लेते हैं उसके यहाँ सगुण रूप में आ जाते हैं। तो बहुत आदमी कहते हैं कि हमारे घर में भगवान नहीं है। अरे कैलेंडर लगाइए नहीं लगाइए, भगवान को पूजिए अथवा नहीं पूजिए, नाम जपिए या ना नाम जपिए, लेकिन आपके घर में मौजूद है, मौजूद है। जब पासा खेलने में पांचों भाई पांडव को जब सब दुर्दशा हो गया, पहले तो धन हारा, इसके बाद तन हार गया, अंत में जाके पत्नी को भी हार गया। दुशासन को दुर्योधन ने कहा कि उसको खींच करके भरी सभा में लाओ। द्रौपदी को खींच करके भरी सभा में लाया और खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन को हुक्म किया, इसको नग्न करके मेरी जंघी पर बिठा दो। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण था उसके सामने नहीं था, वह मथुरा में था। ये घटना हस्तिनापुर की है। पहले तो द्रौपदी ने घूर घूर करके अपने पांचों महारथी को देखा। जो पांचों पति महारथी है, जिसके भुजा में 10,000 हाथी का बल है, जिस गदा से पृथ्वी को थकना चूड़ कर सकता है, आज ऐसे महाबली भीम सिर झुकाए बैठे हैं, जिनके गांडीव के टनकार से तीनों लोग कांपने लग जाता है। आज ऐसे धनुष धारी अर्जुन वह भी सिर झुकाए हुए, किसी का बल काम नहीं कर रहा है। भीष्म पितामह जिनको वरदान प्राप्त है इच्छाहीन मृत्यु, सारे के सारे महायोद्धा उस भरी सभा में सिर झुकाए हुए हैं, किसी का शक्ति काम नहीं कर रहा है। द्रौपदी सोचने लग गई, अब मैं क्या करूं। पहले तो अपना बल लगा दिया और दोनों हाथों से आंचल को पकड़ी हुई है, दुशासन उधर खींच रहा है और चिल्ला रही है, रक्षा करो रक्षा करो। वहां पर जब कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला, द्रौपदी को याद आ गई। शिशुपाल को वध करने में भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। द्रौपदी सोचती हैं उस वक्त वह कहे हुए थे, जब तुमको कभी वस्त्र की जरूरत पड़े तब तुम याद करना। यही मौका है। हाथ तले से जब चीर खींच लिया तो द्रौपदी ने दांत तले चीर को दबा लिया। और उस वक्त राधा रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण पासा खेल रहे थे। अब बीच बीच में चौंक जाता था। माता रुक्मिणी पूछती हैं, आप चौंकते क्यों हैं?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा भक्तों को पर विपत्ति पड़ गई है। कहते हैं जाति क्यों नहीं? का अपना बल लगा हुई है। महाराज जब आप अपना बल लगाइएगा तो वहां पर भगवान अपना बल नहीं लगाएगा। जब दांत तले से चीर को खींचा तो द्रौपदी दोनों हाथ दो तरफ करती हैं और बहुत जोरों से पुकारती हैं, हे दीन बंधु दीना ना तुम काहे को कहायो। जैसे पुकारा वहां पर भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ गए। अब बसन रूप धारण कर लिए, यानी वस्त्र का रूप धारण कर लिए। वहां बांसुरी धारी नहीं, बसन रूप धारण करते हैं और बसन रूप धारण करके वस्त्र बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। और वस्त्र आकर के द्रौपदी के आंचल में आके लग गया। आंचल में जैसे सटा, दुशासन जब चीर खींचने लगा, खींचते खींचते इसका भुजा बल थक गया। दुशासन सोचता है ये तो नारी नहीं है, ये तो सारी है, सारी ही सारी है। फिर सोचता है ना है तो नारी है। अब सारी है कि नारी, नारी है कि सारी, सारी बिच नारी, नारी बिच सारी। द्रौपदी उसमें हिरा गई और उनकी बाल बाल रक्षा हो गई। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बता बर जोगी। पैर नहीं है तब पर भी चलते हैं, आंख नहीं है तब पर भी दूर के वस्तु को देखते हैं, कान नहीं है आप कितनों दूर में रहिए वहां से पुकारिए, वहां से ही सुन लेते हैं। सोनपुर मेला आप लोग गए होंगे। सोनपुर मेला में क्या हुआ था? सोनपुर में जो जिसके कारण वहां मेला लगता है, गज और गड़ा में युद्ध हुआ था। ये सज्जुग की बात है। हाथी उतरा पानी पीने के लिए नदी में, वहां गरा था। अब गरा साधारण नहीं रहता है, बहुत शक्तिशाली। वो गरा ने क्या किया, गज का यानी हाथी का पैर अपनी जबड़े में दबोच लिया। हाथी का बल पानी में घट जाता है और गरा का बल पानी में बढ़ जाता है। वो गरा क्या किया, गहरे पानी के तरफ खींचना शुरू किया हाथी को। हाथी अपने ओर खींचना शुरू किया और दोनों में युद्ध चलने लगा। कई वर्षों तक चलते रहा गज और गराह का युद्ध। अंत में जाकर के गज हार गया। गज जैसे हारा, गज सोचने लगा अब नहीं बच पाऊंगा, अब मेरा रक्षा कौन करेगा। उसी नदी से एक कमल का फूल तोड़ा अपनी सूरों से। जिस कमल से भगवान विष्णु का अवतार हुआ था, जिस कमल नाल से ब्रह्मा का अवतार हुआ था,
भगवान शिव का अवतार हुआ था, वही कमल का फूल तोड़ा और ऊपर सुर से उठा करके प्रभु की तरफ किया। और गज कहते हैं दुख हरो, जैसे ही कहते हैं दुख हरो हे दीनानाथ, मैं तेरे शरण, जैसे कहा कि मैं तेरे शरण में हूं दुख हरो द्वारका नाथ, जैसे कहा दुख हरो हे द्वारका नाथ, जैसे पुकारा कि भगवान प्रकट हो। आज जैसे प्रकट होते हैं भगवान क्या करते हैं, चक्र को छोड़ देते हैं और वह चक्र आकर के ग्रह को खन खन कर दिया। जब गज का जब रक्षा हो गया, बाल बाल जब बच गया, अब वह गज प्रभु से पूछता है कि भगवान मैं तो आपको पुकारा था कि आप मुझे आकर के मुक्ति प्रदान करें, लेकिन आज सच लग रहा है भगवान हमको मुक्ति प्रदान नहीं करके आपने एक ग्रह को मुक्ति प्रदान कर दिया। भगवान कहते जानते हो जो मेरे भक्तों का चरण पकड़ता है मैं पहले उसी को मैं मुक्ति प्रदान करता हूं, इसलिए मैंने उसको मुक्ति प्रदान कर दिया। आप समझ सकते हैं वह प्रभु परमात्मा कहां नहीं है।